बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन कार्डियोस्कुलर एनाटॉमी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है कार्डियोस्कुलर एनाटॉमी स्टार्ट किया है, कार्डियोस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसने पहले वीडियो में हमने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्या है हमारे साथ कार्डियोस्कुलर एनाटॉमी। लेकिन इसमें एक पोर्शन जो है वो रह गया है। ठीक है, कौन सी वाली? पेरिकार्डियम। कि पेरिकार्डियम क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे साथ ये लेयर्स हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ से थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं चलता हूँ एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेकिन अ, ये कंसिस्ट होते हैं 3 लेयर्स पर। ये पेरिकार्डियम में हमारे साथ ये हार्ट का लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। इसके को बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और तीसरा लेयर है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? पेरिकार्डियम जो लेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेरिकार्डियम लेयर जो है ये हमारे साथ क्या होता है, क्या होता है? फ्रॉम आउटर टू इनर्स। इसमें 3 लेयर्स और होते हैं। ठीक है, ये पेरिकार्डियम 3 लेयर्स और टिश्यू से बने होते हैं। उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं और एपिकार्डियम कहते हैं। ये हमारे साथ विसरल पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, ये नीचे वाले मैं समझाता हूँ। ये हमारे साथ फाइब्रस हैं, ये पेराइटल है, ये बीच में होता है। ठीक है, ये पेरिकार्डियल स्पेस है हमारे साथ, ये एपिकार्डियम है, ये कोरोनरी विसल है, ये मायोकार्डियम है। ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है? एंडोकार्डियम है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं। एपिकार्डियम फर्स्ट, सेकंड जो है मायोकार्डियम, ये मसल से बने होते हैं, और थर्ड जो है एंडो मीन एंटर। तो ये हमारे साथ क्या है? एंडोकार्डियम में अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होते हैं। तो चल मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये है हमारे साथ क्या चीज़? पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम है। ठीक है, ये हमारे साथ पेरिकार्डियम। ये आउटर टू इनर्स होते हैं। क्या चीज़ होता है? आउटर टू इनर्स। कवर द हार्ट्स। ठीक है, सीरियस कैविटी, फाइब्रस लेयर। फिर है हमारे साथ पेराइटल पेरिकार्डियल कैविटी, सीरियस लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे साथ? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स होते हैं। क्या चीज़? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स कहाँ होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड से पहले मैं आपको ये वाली लेयर्स बता दूं, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर्स होता है ये हमारे साथ क्या है? ये ब्लैक वाली, ये हमारे साथ है फाइब्रस लेयर। ठीक है, इसकी जो अंदर होता है ये हमारे साथ है क्या चीज़? पेराइटल लेयर्स। ठीक है, 1 2 और 3। और ये हमारे साथ क्या है? वेस्लर लेयर है। ये वाली लेयर जो है ये वेस्लर है। ठीक है, ये वाली जो है ये वाली, ये हमारे साथ पेराइटल है, और जो लास्ट वाला है ये हमारे साथ क्या है? फाइब्रस है। 1 2 एंड 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल, एपिकार्डियल, विसरल बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे मायोकार्डियम आ जाता है। मायोकार्डियम के नीचे कौन से लेयर आ जाते हैं? एंडोकार्डियम आते हैं। ठीक है, और इसमें नर्व जो है वो इनर्वेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पहले ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बता दूँ। जब हमारे साथ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो इमरजेंसी जो होता है उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, और जो स्लोली होते हैं उसको हम कार्डियक एफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे साथ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो ये हमारे साथ इनर्वेशन होता है किस चीज़ की? प्रेनिक नर्व की। तो प्रेनिक नर्व हमारे साथ कौन सा है? C3 C4 और C5 वाली। तो ये हमारे साथ जो है डायफ्राम, फिर जो है डायफ्राम से नीचे ट्राइफिजियस और पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारे साथ क्या करते हैं? ये तीनों पेन जो है हमारे साथ पेरिकार्डाइटिस कराते हैं। जब पेरिकार्डियम लेयर में क्या हो जाते हैं? इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। ठीक है, जब पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और ये प्रेनिक नर्व जो है ये पेन को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, रिपोर्ट करते हैं पेन को। ठीक है, तो डायफ्राम, ट्राइपीजियस मसल और पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर जो है ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो जो है मैंने दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं अपनी दूसरे लेक्चर की तरफ। इसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। उस वहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या चीज़? प्री लोड, आफ्टर लोड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिजियोलॉजी जो है वो करूँ। तो ये हमारे साथ था
पाइपरस लेयर, पेराइटल लेयर, एपिकार्डियम मैंने वहाँ पर बता दिया कि पाइपरस लेयर का होता है, पेरिकार्डियम का होता है, एपिकार्डियम का होता है, ठीक है। फिर जो है मैंने कहा कि ये प्रेनिक नर्व होता है, उसमें प्रेनिक नर्व भी बता दिया कि पेरिकार्डियटिस का पेन रिपोर्ट करता है निक टू आर्म, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे साथ क्या होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है, वो मसल को करते हैं 2, 3 एंड 4, और इसमें मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ छोटा सा पोर्शन जो था हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में एनाटॉमी में रह गया था, ठीक है। और ये मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है, आप जा सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने पीटल सर्कुलेशन के साथ जो है डिस्कस किया था। अभी हम जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे साथ क्या, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रीलोड, आफ्टर लोड। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम से पहले मैं आप लोगों को क्या डिस्कस करूँगा, प्रीलोड और आफ्टर लोड के। आप प्रीलोड और आफ्टर लोड को समझ लो कि प्रीलोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, ठीक है। तो चलते हैं हम प्रीलोड और आफ्टर लोड की तरफ, या मैं थोड़ा सा बताता हूँ फिर मैं चलता हूँ एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो प्रीलोड जो है ये अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ सॉरी ये थोड़ा सा ओके ओके तो ये हमारे सॉरी तो ये हमारे साथ क्या है, प्रीलोड्स है, क्या है, प्रीलोड्स। तो प्रीलोड्स approximated by the ventricle end and diastolic volume end of diastolic volume depend on the venous tone circulating blood volume, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, प्री लोड्स है, ठीक है। और आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड अप्रोक्सीमेट मेन वॉल लेप्लेस ला प्रेशर, इस पर क्या होता है, लेप्लेस ला जो है अप्लाई होते हैं, ठीक है। और वो इसमें एट्रियल वेजो डायलेटर, इसमें हाइड्रोलाइजिन देते हैं, एसी इनहिबिटर देते हैं। लेकिन मैं जब ऐसी बताऊंगा तो ये क्या रीडिंग जैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, कि फुल एक्सप्लेनेशन में बताऊँ कि प्री लोड और आफ्टर लोड क्या चीज़ है। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोगों को प्री लोड जो है और आफ्टर लोड जो है वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्री लोड एंड आफ्टर लोड, ओके। तो प्री लोड क्या चीज़ें, ये हमारे साथ है द अमाउंट ऑफ ब्लड लोडेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे साथ मैं दूसरी पेज में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को ये बताता हूँ। ये हमारे पास है हार्ट है, क्या चीज़ है, हार्ट, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे साथ है क्या चीज़, हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर देखो, हमने कहा कि अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ लोड होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में लोड होते हैं, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं करता हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाते हैं, सॉरी, लोडेड ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड लोडेड होते हैं ना, लोडेड ऑफ ब्लड, इसको हम प्री लोड कहते हैं। ये प्री लोड का मतलब क्या है कि इस पर ये जो जितना ब्लड, मतलब मैं एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, 1000 ml में ले लूँ, ठीक है, या मैं लेता हूँ 500 ml लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये जो जितना भी ब्लड यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में है और इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, क्या चीज़, नॉट फोर्स अप्लाई, ठीक है। इस पर फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ना ब्लड है इस पे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, इस पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब फोर्स मतलब क्या है, हमारे साथ सिस्टोली और डायस्टोली नहीं हुआ है, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इस ब्लड को हम प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। इस पर क्या है, ब्लड ना रिलैक्स हुआ है, ना ब्लड क्या हुआ है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब न सिस्टोली हुई है, न डायस्टोली हुआ है, ठीक है। ये प्रीलोड में है, ठीक है। यहाँ पर जितनी पहले जितनी भी ब्लड यहाँ पर मौजूद होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, ये हमारे साथ जो अमाउंट ऑफ ब्लड लोडेड होता है जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री लोड बोलते हैं। आफ्टर लोड क्या चीज़ है, आफ्टर लोड जो है पोर्स रेजिस्टिंग फ्लो आउट ऑफ
आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जो है कितना ब्लड है, 1000 ml है, ठीक है। 1000 ml ब्लड है और यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, प्री लोड में है, ठीक है। जब इसमें क्या हो जाए, सिस्टोली या डायोस्टोली हो जाए, ब्लड पंप हो जाए, ठीक है, और इसकी पीछे जितने भी रेजिस्टेंस आ जाए ना, मतलब विसल का रेजिस्टेंस या कोई और चीज़ का रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस आ जाए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड बोलते हैं। क्या चीज़, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है हमारे साथ, एक रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज़, आफ्टर लोड। तो ये हमारे साथ था क्या चीज़, वन था प्री लोड और दूसरा था आफ्टर लोड, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है वेनस रिटर्न, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो प्री लोड क्या है हमारे साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड loaded in the left ventricle, the amount of blood loaded in left ventricle, how much of blood stretch in the one on fibers, approx ventricle end of diastolic volume depend वेनस टोन कितना है, ज़्यादा है। फिर हमारे साथ क्या है, जर्बी, क्या चीज़, प्रीलोड, ठीक है। फिर हमारे साथ है नाइट्रोग्लाइसिन। नाइट्रोग्लाइसिन क्या है हमारे साथ, वेजो डायलेटर है, ठीक है। ये वेनस को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हमारे साथ नाइट्रोग्लाइसिन, ये प्रीलोड को जो है कम करते हैं। प्रीलोड को कैसे कम करते हैं, प्रीलोड को ऐसे कम करते हैं कि यहाँ पर जो है वेंस को, सुपीरियर वेना केवा को, इन्फीरियर वेना केवा को, ये क्या करते हैं हमारे साथ, डायलेट करते हैं। जब ये डायलेट होते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जाते हैं, ब्लड जो है वो क्या होते हैं, कम आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे साथ प्रीलोड जो है वो कम होते हैं, ठीक है। और हमारे साथ क्या होते हैं, प्रीलोड। तो नाइट्रोग्लाइसिन क्या करता है, वेजो डायलेट करता है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ क्या होता है, नाइट्रोग्लाइसिन की वजह से प्रीलोड कम होता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है आफ्टर लोड जो है किसकी वजह से, जब हार्ट रेट, देखो जब हमारे साथ जो है वेजो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वेजो कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके साथ हमारे साथ तो क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो कम होता है, ठीक है। और वेजो डायलेशन के साथ हमारे साथ हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और प्री लोड में वॉल्यूम ज़्यादा होता है और आफ्टर लोड में वॉल्यूम क्या होता है, हमारे साथ कम होता है, ठीक है। ये कौन कराते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन कराते हैं, ठीक है। तो आफ्टर लोड क्या क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितनी भी रेजिस्टेंस आ जाए ना इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड बोलते हैं। पोर्स रेजिस्टिंग फ्लो आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, पोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन अरोटिक वाल्व, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखते हैं, यहाँ पर है हमारे साथ अरोटिक वाल्व। क्या चीज़ है, अरोटिक वाल्व। तो ये हमारे साथ है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जितने भी ब्लड आएंगे यहाँ पर क्या जाएंगे, आर्टरियल रेजिस्टेंस आ जाएंगे। क्या चीज़, आर्टरियल रेजिस्टेंस। तो ये आर्टरियल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ये हमारे साथ स्टेनोसिस या वगैरह, या जितने, स्टेनोसिस तो नहीं होगी लेकिन जितने भी इसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड बोलते हैं, ठीक है। तो आउटिक स्टेनोसिस की भी हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आउटिक स्टेनोसिस में क्या होगा हमारे साथ, आफ्टर लोड जो है वो क्या होगा, हमारे साथ ज़्यादा होगा, और ठीक है। और हमारे साथ बीपी क्या होगी, बीपी हमारे साथ कम होंगी, ठीक है। मतलब ये हमारे साथ जो है, मैं लेता हूँ यहाँ पर आउटिक स्टेनोसिस, ठीक है। हमारे साथ क्या है, यहाँ पर आउटा में स्टेनोसिस हुआ है, तो आउटा में स्टेनोसिस हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, बीपी का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉरी, बीपी का आफ्टर लोड जो है क्या होगा, बीपी का आफ्टर लोड ज़्यादा होगा और बीपी का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमारे साथ जो है जब आफ्टर लोड कम होता है तो बीपी हमारे साथ क्या होता है, वो कम होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जब हमारे साथ आफ्टर लोड ज़्यादा होता है तो बीपी ज़्यादा होता है आउटिक स्टेनोसिस में, जब आफ्टर लोड कम होता है तो बीपी हमारे साथ क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जो है हाइड्रोलाइजिन है वो क्या है, वेजो डायलेटर्स है, ठीक है। आर्टेरियो डायलेटर भी है, बीपी कम कराते हैं और आफ्टर लोड क्या होते हैं, हमारे साथ कम होते हैं। ऐसे हमारे साथ जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये है हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है, प्रीलोड ज़्यादा होता है, कि सिस्टमिक पीलिंग होता है, ठीक है। और थैलेसीमिया में क्या करते हैं, हम साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। थैलेसीमिया हमारे साथ क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक है। इसमें ब्लड नहीं बनती, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में जो है हमारे साथ जो मैं डिस्कस करूँगा इसको
बाद में जो आने वाले डिजीज़ होते हैं, ठीक है, हेमेटोलॉजीज़ में, हेमेटोलॉजी मीन ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, हेमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं मैं वहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जब थैलेसीमिया में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या आ जाते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आते हैं। क्या चीज़ आते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे साथ बीपी जब इंक्रीज़ होता है तो आफ्टर लोड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, आप लेफ्ट वेंट्रिकल क्या जाता है, हाइपोट्रोपी आता है, ठीक है। कार्डिक O2 डिमांड क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और आफ्टर लोड हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल भी ज़्यादा होता है और मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कोरोनरी साइनोज, ठीक है। तो इससे हमारे साथ क्या होता है, एक फार्मूला है मैंने आप लोगों को लिए